बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर पे बात करेंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से आप लोगों ने समझ लेना है। मोस्टली पेपर में भी आया हुआ है, ये बच्चों को कंफ्यूजन भी रहती है, इसमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इंशाल्लाह आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। पोटेंशियोमीटर बेसिकली है क्या, इसको सबसे पहले देखते हैं। अगर बेटे इसके नाम पे गौर किया जाए तो इसका जो नेम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है पोटेंशियो। पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड वर्ड है मीटर। मीटर मीन कोई डिवाइस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम मेजरमेंट कर रहे हैं किस चीज की, पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की। तो बच्चे यहां से हमें पता चल गया कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करते हैं। तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास पहले वोल्ट मीटर मौजूद है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वोल्ट मीटर है डेफिनेटली वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन उसकी वजह से जो मेजरमेंट आती है वो एक्यूरेट नहीं होती। उसकी रीजन ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वायर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाह रहा हूं तो मुझे यहाँ पे इसके पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ता है। जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ता है तो पीछे से जो सर्किट का करंट होता है उसका कुछ पार्ट वोल्ट मीटर में से पास कर जाता है, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करती है। तो लिहाजा जब सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा, उसका कुछ करंट वोल्ट मीटर से पास कर जाएगा, तो जिसकी वजह से करंट सेम ना रहने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वोल्ट मीटर इज नॉट एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो एक्यूरेट हो। इसके अलावा दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनकी मदद से हम एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। एक डिजिटल वोल्ट मीटर है। डिजिटल वोल्ट मीटर की मेजरमेंट जो होती है एक्यूरेट होती है, बट बच्चे वो जो डिजिटल वोल्ट मीटर है वो लिटिल एक्सपेंसिव है। इसके अलावा हम सीआरओ की मदद से भी कर सकते हैं। सीआरओ जो मेजरमेंट देता है वो भी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू यूज है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो एक्सपेंसिव भी ना हो, इजी टू यूज भी हो और एक्यूरेट मेजरमेंट भी दे। तो वो बेटे पोटेंशियोमीटर ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चीप भी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसकी मेजरमेंट भी एक्यूरेट होती है, और सेकेंडली इसको यूज करना भी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन आ जाएगी। द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure and
कंपेयर द potential difference accurately is known as पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करता है और कंपेयर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्लियर? शुरू तो कर दो। इतो कर लेगा। अच्छा, ठीक होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एंड कंपेयर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली विदाउट ड्राइंग एनी करंट। ये आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको समझ भी लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इसके प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, बुक पे इसका जो प्रिंसिपल है वो गिवन नहीं है, मिसिंग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको जरा ध्यान के साथ समझ लेना कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक वायर है और बेटे ये जो वायर है ये या तो कॉन्स्टेंटन की है, कॉन्स्टेंटन, या फिर मैंगानीन की, मैंगानीन। ये दोनों मटेरियल क्यों यूज किए? ये दोनों ही अलॉय हैं, डिफरेंट मेटल की कंपोजिशन है, डिफरेंट मेटल से मिलकर बने हुए हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है इन मटेरियल्स की कि इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होती है। सेकेंडली, इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होने के साथ साथ सेकेंडली इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होने का मतलब ये पॉजिटिव होता है बट लो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस वायर में से करंट गुजरता है, करंट के गुजरने की वजह से हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज आती है वो वेरी स्मॉल आती है। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर मैंगानीन आर कॉन्स्टेंटन। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली इसकी जो लेंथ है ये यूजुअली 4 मीटर से लेकर 10 मीटर तक यूज की जा सकती है, लेकिन हमारे यहां ज्यादातर 4 मीटर यूज करते हैं। 4 मीटर मीन 400 सेंटीमीटर। क्लियर? अब 400 सेंटीमीटर बहुत लेंथ होती है। ये लेंथ इतनी क्यों यूज करते हैं ये भी मैं इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ टॉपिक जरूर आप लोगों को बताऊंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, सेकेंडली अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल, ये जो आप लोगों ने वायर यूज की हुई है, इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर। तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर अंडरस्टैंड करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इन शार्ट पीडी लिख रहा हूं। मीन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to length of wire, having uniform cross sectional area, and homogeneous composition. ये इसका प्रिंसिपल है जी, वर्किंग प्रिंसिपल।
क्लियर? अगर इसे मैथमेटिकली लिखा जाए तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर के। क्लियर? अच्छा, अगर यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो V इज इक्वल टू के, L एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अगर इसे यहां से देखा जाए, K की वैल्यू निकाली जाए तो K बिकम्स इक्वल टू V ओवर L। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, L क्या है, लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हियर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसका क्या मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट? इसका मतलब ये है, ये जरा देखिएगा कि अगर आप वायर में मूव करते हैं, वायर के क्रॉस मूव करते हैं, हर सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो सेम रहती है। इसका ये मतलब है। सेकेंडली पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, वोल्ट पर मीटर। क्लियर? सेकेंडली यहां से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ग्राफ क्या होता है। ये देखें, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर V और L के बिटवीन ग्राफ बनाया जाए तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मीन अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ ड्रा करता हूं, ये V है, ये L है, लेंथ है, तो देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, जितनी लेंथ, वायर की लेंथ ज्यादा होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू उतनी कम होगी। इसका क्या फायदा होगा, ये भी इंशाल्लाह हम बाद में इसको देख लेंगे एट द एंड ऑफ टॉपिक। नेक्स्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा जी, इसमें ये जो हमने 400 मीटर 400 सेंटीमीटर जो वायर यूज की हुई है, मीन जिसे वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, ये मैं इसको इस तरह से ड्रा कर रहा हूं। यहां पे ये वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर है और ये बिटवीन पॉइंट A एंड B है। क्लियर? अच्छा जी, इसकी जो लेंथ है A और B पॉइंट में वो L है और इसकी जो रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है वो R है। ये दो पॉइंट फिक्स पॉइंट है। इसके ऊपर एक अदर टर्मिनल भी होता है जिसे स्लाइडिंग टर्मिनल या जॉकी बोलते हैं। स्लाइडिंग टर्मिनल या जॉकी, जिसे हमने C से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको यूज करूंगा तो समटाइम मैं दोनों फिक्स पॉइंट A और B को यूज करूंगा, समटाइम मैं A और C को यूज करूंगा और समटाइम मैं तीनों को यूज करूंगा। तो जो जब A और C को यूज किया जाए, A और C के बिटवीन जो लेंथ है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल l के साथ और जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r के साथ, विच कैन बी वेरीड। मतलब C को स्लाइड करने से रेजिस्टेंस वेरी करेगी बिटवीन पॉइंट A एंड C। A और C पॉइंट के बिटवीन लेंथ वेरी करेगी और रेजिस्टेंस वेरी करेगी। ठीक है, लेकिन A और B पॉइंट के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है ये सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट, लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट C को मूव करा के पॉइंट A पे ले आता हूं तो A और C के बिटवीन लेंथ 0 हो जाएगी। लेंथ 0 होने की वजह से रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं इस C को स्लाइड करता जाता हूं B की तरफ, जब मैं A पे लेके जाऊं, B पे लेके जाऊंगा तो A और B के बिटवीन
मीन सी जब इधर चला जाएगा, अब ए और सी के बिटवीन लेंथ कैपिटल एल की इक्वल हो जाएगी और रेजिस्टेंस कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज ये पॉइंट सी है, व्हेन सी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल रेजिस्टेंस को। तो हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉल रेजिस्टेंस है ये वेरी कर जाएगी 0 टू कैपिटल आर, मीन जब ये सी ए पे होगा तो स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये 0 हो जाएगी, जिसे हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जब मैं इसको मूव कराऊंगा बी की तरफ तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस आर के इक्वल हो जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम एक बैटरी लेते हैं, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका पोटेंशियल जो ईएमएफ है कांस्टेंट ईएमएफ है। अगर बैटरी का ईएमएफ कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि इससे ड्रा होने वाला करंट भी कांस्टेंट रहेगा, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर? अच्छा जी, ये जो हमने बैटरी ली हम इसका कनेक्ट कर देते हैं एक एंड पॉइंट ए के साथ, ये पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो इसका अदर एंड है वो कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट बी के साथ, ये पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दिया ए के साथ और ये पॉइंट बी के साथ, मीन पॉजिटिव जो हाई पोटेंशियल है वो पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव जो लो पोटेंशियल है वो पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दिया। ए और बी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है और इसकी जो लेंथ है उसे हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद अब यहां से जैसे ही कनेक्शन किया तो बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा उसे हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर हमें बैटरी का ईएमएफ पता हो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पता हो, तो बाय यूजिंग ओहम लॉ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय ओहम्स लॉ इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग एज वी नो V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन यहां पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम V नहीं, बैटरी का ईएमएफ E से रिप्रेजेंट किया हो तो V रिप्लेस हो जाएगा E से। सो दिस इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि E और R अगर नाउन हो तो I की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, R को इधर ले जाए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर E के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन बिकम्स I इज इक्वल टू E ओवर R, ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा जी, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इस इक्वेशन की मदद से हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगर हम इसके किसी दो एंड्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर करती है। कब? जब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे जाएंगे हम इसको पढ़ लेंगे डीपली। तो नेक्स्ट हम हेडिंग देते हैं टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस, टू डिटरमिन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इसकी मदद से कैसे डिटरमिन कर सकते हैं ये अब हमने देख रहे हैं। ठीक है, देखें, इसी ये जो इसकी डायग्राम है इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बैटरी है जिसका ईएमएफ E है जो कि कांस्टेंट ईएमएफ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसको हम पोटेंशियोमीटर की वायर के साथ इस तरह कनेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव एंड जो है ये पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो उसका अदर एंड है जो कि लो पोटेंशियल है जिसे यहाँ पे
नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसे हम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं पॉइंट बी के साथ। ये पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट ए के साथ, ये पॉइंट बी के साथ। इन दोनों के बिटवीन जो लेंथ है वो हमें पता है एल है, जो रेजिस्टेंस है वो आर है। क्लियर? अच्छा जी, अब यहां से एक पोटेंशियल वोल्ट मीटर यूज करते हैं और उसके साथ स्लाइडर को कनेक्ट करते हैं और ये पॉइंट सी के साथ हम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। मीन अब जैसे ही स्लाइडर मूव करेगा, स्लाइडर किसके वोल्ट मीटर किसके बिटवीन कनेक्ट है, ए और सी के बिटवीन, तो मीन इस वोल्ट मीटर की मदद से हमें ए और सी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? मीन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट between point A and C we can measure the value of potential difference। हम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर और इसकी जो लेंथ है लेट्स से वो स्मॉल एल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। देखें, अगर मैं ए और सी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखूं तो बाय यूजिंग ओहम लॉ वी कैन राइट वी ए सी इज इक्वल टू आई आर। आई आर, आई क्या है? करंट, कांस्टेंट करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें से, जिसकी डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है? अब इसको फर्दर हम यहां पे कैसे लिखे? यहां पे जो करंट इधर है आई, तो वही सेम करंट यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि देखें, ये जो आर है ये बेसिकली इसी का पार्ट है, या इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं ये जो आर है इस कैपिटल आर के साथ, ये जो इन स्मॉल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर के साथ सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे करंट को आई लिख दिया जो पहले करंट था। ठीक है? तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करें आई की। जब हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन दिस इक्वेशन, पुट इक्वेशन 1 in above equation में जब इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, इट बिकम्स V AC इज इक्वल टू E ओवर R इंटू स्मॉल r। क्लियर जी? अब देखिए, E भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, तो V AC कांस्टेंट को खत्म करें, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि जो ए और सी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल रेजिस्टेंस, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड सी। क्लियर? तो जैसे जैसे सी को ए की तरफ मूव कराएंगे, आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होने से और सी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। जैसे जैसे सी को मूव कराएंगे बी की तरफ, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू के बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सो वी कैन से दैट इट इज आल्सो एक्ट एज पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि इस VAC को मतलब C को स्लाइड करने से ऊपर वाले सर्किट में, जो ऊपर वाले लूप में करंट है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट सेम रहेगा। क्लियर? जो कि ये हमने इसकी वैल्यू इधर पुट की है। अच्छा जी, तो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो एक्ट एज पोटेंशियल डिवाइडर, ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी एक्ट करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पोटेंशियल डिवाइडर या कंटिन्यूअस वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जी पोटेंशियोमीटर है और ये रिलेशन आप लोगों ने लिख के इसको एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगर हमने अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हेडिंग आ जाएगी टू डिटरमिन अननोन ईएमएफ, या टू डिटरमिन ईएमएफ भी लिख सकते हैं। टू डिटरमिन EMF,
ईएमएफ को डिटरमाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये जरा ध्यान के साथ, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना। मैं इंशाल्लाह इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यही डायग्राम अगेन बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम अगेन बना रहे हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ जाएगा। ये बैटरी है जिसका कांस्टेंट ईएमएफ है और इसका ईएमएफ जो है ये नाउन है। क्लियर? अच्छा जी, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियोमीटर के साथ इस तरह कि इसका जो एक हैंड है पोटेंशियोमीटर की एक एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो अदर एंड है हम पोटेंशियोमीटर के अदर एंड के साथ ये कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे इस एंड को हम ए का नाम दे देते हैं, इस एंड को हम बी का नाम दे देते हैं। क्लियर? अच्छा जी, दूसरी बात, जिसका ईएमएफ हमने डिटरमाइन करना है, मीन जिस सेल या बैटरी का ईएमएफ अननोन है, उसको हमने इस तरह कनेक्ट करना है कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी पॉइंट ए के साथ कनेक्ट हो। मीन ये पॉजिटिव, ये जरा ख्याल करना है कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। अभी देख लेंगे, अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा, अभी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने ईएमएफ मेजर करना है, इसे मैं ई एक्स लिख देता हूं, मीन अननोन ईएमएफ, ये हमने इस कैलकुलेट करना है। यहां पे एक गिलवानोमीटर लगाते हैं, मीन इसका नेगेटिव एंड गिलवानोमीटर के साथ और गिलवानोमीटर का अदर एंड हम स्लाइडर के साथ कनेक्ट करते हैं, जोकी के साथ, और ये सी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है जी? अब ए और बी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर जो कि फिक्स है और इसकी लेंथ ये एल है, और ए और सी के बिटवीन जो गिलवानोमीटर और बैटरी लगी हुई है इसके बिटवीन जो लेंथ है वो स्मॉल एल और जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जरा बात ध्यान के साथ समझ, ये जो गिलवानोमीटर हमने यूज किया हुआ है ना, ये गिलवानोमीटर इस तरह के कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो जीरो, मतलब जो जीरो है वो सेंटर पे है, मतलब सेंट्रल गिलवानोमीटर मीन जिसका जीरो सेंटर्ड है, जिसका जीरो सेंटर पे है। अभी गिलवानोमीटर की नीडल ये जीरो पे। क्लियर? अच्छा जी, अब जरा ध्यान के साथ, मैं सी को मूव कराता हूं किसकी तरफ, पॉइंट ए की तरफ। लेट से मैंने इसको यहां से स्लाइड करा के मैंने इधर रखा हुआ है। क्लियर? अब जब मैं इसको स्लाइड करा के यहां पे रखा हुआ है, अब ए और सी के बिटवीन, ए और सी के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा, क्योंकि ए और सी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला कम होगा, इतना कम होगा कि ये बैटरी के ईएमएफ से भी कम होगा। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बिटवीन है ये कम होगा, तो दैट्स व्हाई करंट फ्लो करेगा बैटरी से इस तरह, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो गिलवानोमीटर की जो नीडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्लियर? ध्यान के साथ जरा समझ लेना। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट सी को स्लाइड करते करते मैंने बी की तरफ मूव कराना शुरू कर दिया, और मैं इसको यहां से स्लाइड करा के मैं यहां पे ले गया। अब पॉइंट सी यहां पे है, अब ए और सी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ये बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा है। अगर बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा, अब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला ईएमएफ कम है, तो अब करंट फ्लो करेगा पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। मीन अगर पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर? तो ये एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करेगा, तो देखिए पहले जब करंट ऐसे था तो नीडल ने इस तरफ डिफ्लेक्शन दी, जब करंट पहले के अपोजिट हो जाएगा, मीन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। मतलब पहले ऐसे था तो गिलवानोमीटर इस तरह डिफ्लेक्शन, अब इस तरफ जा रहा है तो गिलवानोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन देगा। क्लियर? अब देखिए यहां से एक चीज अगर गौर किया जाए तो हमें यहां से पता चलता है कि जैसे जैसे स्लाइडर को मूव कराते जाएंगे इस तरफ, नीडल भी मूव करती हुई इस तरफ जाएगी, और रास्ते में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे गिलवानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इट्स मीन
इसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो कितना है, 0 है। गुजरने वाला करंट 0 होने का मतलब ये है कि अब गिलवानोमीटर का ये नेगेटिव और स्लाइडर दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 है गिलवानोमीटर के एंड्स के क्रॉस, तो जिसकी वजह से वो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस पॉइंट को नल डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? यही इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, समझ लगी? तो जिस लेट से मैं कहता हूं सी पे गिलवानोमीटर, जब ये पॉइंट सी पे स्लाइडर था तो गिलवानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं था कर रहा। इसका मतलब ए सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल है, तो जिसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। इस पॉइंट को, इसको नल पॉइंट मीन नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और इस लेंथ को जिसपे उसने 0 डिफ्लेक्शन शो किया है, इस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ मीन वो लेंथ जिसपे गिलवानोमीटर बैलेंस हो गया, उसने 0 डिफ्लेक्शन शो की। क्लियर? अच्छा जी, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ईएमएफ, अननोन ईएमएफ इज इक्वल टू, मैं इसे रेज कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। मतलब जब अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बिटवीन इक्वल हो जाएगा, गिलवानोमीटर क्या शो करेगा? 0 डिफ्लेक्शन। तो अननोन ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? EX के साथ। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखें, EX इज इक्वल टू ए और सी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है? VAC। और VAC की वैल्यू हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की हुई है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन अबव इक्वेशन, in above equation, so it becomes EX is equal to E over R into small r। इसे मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, EX is equal to R को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, E को बाहर ले जाएं, R over कैपिटल R into E। क्लियर? अच्छा, अब यहां से हमें पता है कि स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एल के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, आर इज इक्वल टू के स्मॉल एल। इसी तरह कैपिटल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एल के। ठीक है, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो आर बिकम्स के एल। इन दोनों की वैल्यू आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू अब इक्वेशन में पुट करें तो इट बिकम्स EX इज इक्वल टू के स्मॉल एल ओवर के कैपिटल एल इंटू ई। के से कैंसिल क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, तो जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी EX इज इक्वल टू स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू ई। ये जो स्मॉल एल है ये वो वाली लेंथ है जिसपे गिलवानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो की है। सो दैट्स व्हाई इस एल को हम कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ मीन जहां पे गिलवानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो की। एल क्या है? टोटल लेंथ ऑफ वायर जो 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर हमने यूज की हुई है। क्लियर? ई क्या है? नॉन ईएमएफ मीन अगर हमें नॉन ईएमएफ ये भी वैल्यू हमें पता है, कैपिटल लेंथ भी पता है, स्मॉल एल यहाँ पे स्केल लगा होता है हम वहां से नोट कर लेंगे और यहां से हम अननोन ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं।